बंगाल में सत्ता ही नहीं बदली, सत्ता का चरित्र भी बदल गया है। कम से कम शुरुआती रुझान तो यही कहते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत और पुलिस महकमे में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पुराने जख्मों और विवादों को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा दांव खिलाया जिसने हर किसी को चौंका दिया। साल 2012 के बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस की जांच करने वाली और तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार के गुस्से का शिकार होकर पिछले 14 सालों से हाशिए पर चल रही 1996 बैच की आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन की मुख्यधारा में ऐतिहासिक वापसी हुई है। शुवेंदु अधिकारी ने सूबे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने और उनकी जांच के लिए गठित एक बेहद शक्तिशाली और हाई प्रोफाइल कमेटी में दमयंती सेन को सदस्य सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी जैसे सबसे अहम भूमिका सौंपी है। दमयंती सेन कोलकाता पुलिस की सबसे तेज तर्रार अधिकारी थीं, लेकिन उन्हें अपना फर्ज निभाने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रास्ते में आने का खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 6 फरवरी 2012 की उस सर्द रात से, जब कोलकाता के रसूखदार इलाके पार्क स्ट्रीट के एक नाइट क्लब से लौट रही सुजन जॉर्डन नाम की महिला एक चलती गाड़ी में सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है। ये घटना ठीक उस वक्त हुई जब ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार नई सत्ता में आई थी। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर इस जघन्य वारदात को सरकार की छवि खराब करने के लिए रची गई एक सजानो घोटानो यानी कि मनगढ़ंत कहानी करार दे दिया था। मुख्यमंत्री के इस बयान ने पूरी पुलिस व्यवस्था पर एक अघोषित दबाव बना दिया, लेकिन तब इस मामले की कमान एक ऐसी महिला अफसर के हाथ में थी जो डिगने वालों में से नहीं थी। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी और कोलकाता पुलिस के इतिहास में पहली महिला ज्वाइंट कमिश्नर बनने का गौरव हासिल करने वाली दमयंती सेन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के राजनीतिक बयान की परवाह न करते हुए पेशेवर ईमानदारी की मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ ही दिनों के भीतर न सिर्फ अपराधियों का पता लगाया, बल्कि अदालत के सामने अकाट्य सबूत पेश कर ये साबित कर दिया कि सामूहिक बलात्कार की ये वारदात कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी और खौफनाक हकीकत थी। लेकिन सच का साथ देने की कीमत दमयंती सेन को भारी प्रशासनिक नुकसान से चुकानी पड़ी। केस सुलझने के तुरंत बाद ही ममता ने उन्हें कोलकाता पुलिस मुख्यालय से हटाकर बैरकपुर कमिश्नरेट के एक बेहद कम महत्वपूर्ण और साइड पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद से पूरी टीएमसी कार्यकाल के दौरान उन्हें जानबूझकर किसी बड़े केस की जांच नहीं सौंपी गई। सच का साथ देने की कीमत दमयंती सेन ने 14 साल तक चुकाई, लेकिन अब उनका 14 सालों का ये वनवास खत्म हो गया है। दमयंती सेन की काबिलियत को पहचानते हुए शुवेंदु अधिकारी सरकार उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस लाई है। रिटायर्ड जस्टिस समाप्ति चैटर्जी की अध्यक्षता में बनी ये नई विशेष समिति पुलिस थानों में महिलाओं और बच्चों की शिकायतों पर सीधे एक्शन लेगी और जन सुनवाई की तर्ज पर काम करेगी। ये समिति 1 जून से आधिकारिक तौर पर जमीन पर उतरने वाली है और दमयंती सेन ने इसके लिए अप्रासंगिक डेटा और सबूत जुटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू भी कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है शुवेंदु अधिकारी ने सेन को ये जिम्मेदारी देकर न केवल महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, बल्कि पिछली ममता सरकार को ये कड़ा संदेश भी दिया है कि उनके राज में सच को दबाने वाले नहीं, बल्कि सच का साथ देने वाले और अधिकारियों को सराखों पर बिठाया जाएगा। वैसे भी आरजी कर और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने ममता सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। अब दमयंती सेन की नियुक्ति ने पार्क स्ट्रीट गैंगरेप में ममता बनर्जी का असंवेदनशील रवैया और एक ईमानदार अफसर को सजा देने का डार्क चैप्टर एक बार फिर खोल दिया है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।